नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की क्षितिज का 14वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है चंद्र गहना से लौटती बेर। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। देख आया चंद्र गहना। कवि कहता है कि वह चंद्र गहना नामक स्थान को देख आया है। देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा, मेड़ का अर्थ होता है किनारे पर। कवि कहता है कि वह अब खेत के किनारे पर अकेला बैठा खेत के नज़ारे को देख रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। एक बीते का अर्थ होता है एक बालिस्त के बराबर। कवि कहता है कि खेत में एक बालिस्त के बराबर छोटे हरे चने के पौधे हैं। बांधे मुरठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। मुरठा का अर्थ होता है साफा या पगड़ी, और उस पर छोटे छोटे गुलाबी फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने गुलाबी फूलों का साफा बांध रखा है। सज कर खड़ा है और वह सज धज कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, और चने के पौधे के पास जिद्दी अलसी के पौधे भी उगे हुए हैं। देह की पतली कमर की है लचीली, उसका शरीर पतला और कमर लचकदार है। नील फूलें फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है। वह नीले फूलों को अपने सिर पर चढ़ाकर कहती है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, कि जो मुझे स्पर्श करेगा मैं उसे अपने हृदय का दान दूंगी। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। खेतों में उगी सरसों की फसल की तो बात ही मत पूछिए, वह सबसे सयानी हो गई है। अर्थात वह सभी फसलों की अपेक्षा उसकी ऊंचाई जो है वो अधिक है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, और उस पर खिले हुए पीले पीले फूल इस प्रकार दिख रहे हैं जैसे वह हाथ पीले करके मंडप में आ गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, तथा फागुन मास भी फाग के गीत गाता हुआ आ गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, और यह सब देखकर मुझे लगता है कि जैसे स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। अनुराग अंचल का अर्थ होता है प्रेम रूपी वस्त्र। विजन का अर्थ होता है एकांत में, और चारों ओर इस एकांत में प्रेम रूपी प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। अर्थात चारों ओर प्राकृतिक प्रेम का वातावरण छाया हुआ है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और नगर से दूर यहाँ प्रेम की जो प्रिय भूमि है यह और अधिक उपजाऊ है। अर्थात नगरों की अपेक्षा गांवों के लोगों के हृदय में प्रेम की भावना अधिक होती है। और पैरों के तले है एक पोखर, और गांव के समीप ही एक छोटा सा तालाब है। उठ रही इसमें लहरियाँ, उसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और पानी की सतह पर भूरे रंग की घास उगी हुई है। ले रही वह भी लहरियाँ, वह भी पानी की लहरों के साथ साथ लहरें या हिल रही हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता। पानी में सूरज की परछाई गोल खंबे जैसी लग रही है। उसे देखकर आंखें चुंधिया रही हैं। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। तालाब के किनारे पर पड़े पत्थर चुपचाप पानी पीते हुए लग रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, और न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। उस तालाब में एक बगुला पानी में अपनी टांग डुबाए हुए चुपचाप खड़ा हुआ है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। मीन का अर्थ होता है मछली, और वह चंचल मछली को देखकर अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, और तुरंत अपनी चोंच में मछली को पकड़कर खा जाता है। काले माथ वाली चतुर चिड़िया, वहाँ एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया उड़ रही है। श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। वह अपने सफ़ेद पंखों से झपट्टा मारकर जल में डुबकी लगाती है।
एक उजली चटुल मछली एक सफ़ेद मछली को चोंच पीली में दबाकर, अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, दूर आकाश में उड़ जाती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से। कवि कहता है कि जहाँ वह खड़ा है वहाँ की भूमि ऊंची है। रेल की पटरी गई है और वहीं पर रेल की पटरी भी बिछी हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, इस समय किसी भी रेलगाड़ी के आने का समय नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि कहता है कि मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ, अर्थात मुझे कहीं नहीं जाना है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। वहाँ से कवि को चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी चौड़ी कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रेवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। बांझ भूमि पर यानी इन पहाड़ियों के आसपास की भूमि बंजर है और इधर उधर रेवा के कांटेदार भद्दे पेड़ खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे 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 टे। कवि को सुगा होता है तोता, कवि को टे टे करता तोते का जो मधुर स्वर है वो मीठे रस के समान आनंददायी लगता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। वनस्थली होती है जंगल। कवि कहता है कि सारस का जो स्वर है वो जंगल के हृदय को चीर रहा है और सारस पक्षी का ऊंचा नीचा टिरटो टिरटो का स्वर मन को अच्छा लग रहा है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। कवि कहता है कि मेरा मन होता है कि मैं पंख लगाकर उड़ते हुए सारस पक्षी के साथ चला जाऊं। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, जहाँ हरे खेत में सारस की जोड़ी रहती है। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, और वहाँ उनके सच्चे प्रेम की कहानी को मैं चुपके चुपके सुन लूं।